तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने जो है मिसिंग फिगर्स निकालना जो है सीख लिया था कि हमें जो है जो फिगर सिंगल एंट्री सिस्टम में गिवन नहीं होते थे उसको कैसे जो है हम निकाल सकते हैं। हमने डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट और बिल पेबल और बिल रिसीवेबल अकाउंट बनाना जो है सीख लिया था। आज की वीडियो में हम जो है सिंगल एंट्री सिस्टम के रिकॉर्ड से फाइनल अकाउंट्स बना के देखेंगे कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है सिंगल एंट्री सिस्टम से कैसे बनाया जाता है। पूरी वही इंफॉर्मेशन हमें जो है हमने रिकॉर्डिंग सिंगल एंट्री सिस्टम से की होगी, बट डबल एंट्री सिस्टम में पूरा कन्वर्ट करके जो फिगर्स मिसिंग होगी डेटर क्रेडिटर अकाउंट बना के वो फिगर निकालेंगे और पूरी तरीके से जो है डबल एंट्री सिस्टम के अकाउंटिंग के रिकॉर्ड से जो है उसको रिकॉर्ड करेंगे ताकि हमारा जो है फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर हो जाए और पूरा जो है डबल एंट्री सिस्टम मेंटेन जो है हो जाए ताकि हम बैंक में जाए तो हम जो है हमारे बिजनेस को लोन भी मिल सके। तो ये जो है वीडियो फाइनल अकाउंट बनाने वाली होने वाली है, ठीक है। ये तो बोर्ड पे बनेगा नहीं, मैं आपको कॉपी पे समझा देता हूँ कि कैसे जो है सिंगल एंट्री सिस्टम के रिकॉर्ड से फाइनल अकाउंट जो है बनाए जाते हैं। तो अगर आपको मेरे कंटेंट में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ उसको शेयर करें। तो चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये दोस्तों हम जो है इलस्ट्रेशन 11 कर लेते हैं। हमारा लास्ट इलस्ट्रेशन रह रहा था जिसमें हमें जो है सिंगल एंट्री सिस्टम से ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को जो है बनाना होता है, ठीक है दोस्तों। लास्ट इलस्ट्रेशन 11 हमारा रह रहा है, बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पेज नंबर 193। चैप्टर हमारा चल रहा है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। और इलस्ट्रेशन नंबर 11 की हेल्प से मैं आपको जो है फाइनल अकाउंट बना के दिखाऊंगा कि सिंगल एंट्री सिस्टम से हमें जो है फाइनल अकाउंट्स कैसे गिवन होंगे, ठीक है। तो आप पेज नंबर 193 खोल लीजिए, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड चैप्टर है हमारा। इलस्ट्रेशन 11 में हमारा लिखा हुआ है कि अशोक डज नॉट मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट। अशोक जो है वो मेंटेन नहीं करता प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, हर चीज़ें वो रिकॉर्ड नहीं करता। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग December 31, 2014 और बैलेंस शीट एज ऑन डेट, ठीक है। हमें कुछ नीचे इंफॉर्मेशन गिवन है जिसमें हमें जो है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी होती है, ठीक है। कुछ हमें जो है गिवन है यहाँ पे December 31, 2013 का और December 31, 2014 की पोजीशंस गिवन है, यानी कि बैलेंस शीट के आइटम है। ओपनिंग की बैलेंस शीट और क्लोजिंग की हमें दोनों की गिवन होती है, ठीक है। फिर हमें जो है ट्रेडिंग P&L बनाना है। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा, ये हमारा जो है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इसको लिख देता हूँ मैं। 2014 हमारी एंडिंग डेट है, तो मैंने लिख दिया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2014, ठीक है। और सेम एज इट इज बैलेंस शीट पे लिख देंगे, बैलेंस शीट एज ऑन December 31, 2014, ठीक है। ये हमारी बैलेंस शीट होगी, ठीक है। और हमें जो है कैपिटल निकालनी होती है इसमें, इसीलिए हम जो है ओपनिंग की भी बैलेंस शीट बनाते हैं। तो यहाँ से हमारा जो है वर्किंग नोट स्टार्ट हो जाएगा, जिससे हम जो है कुछ वर्किंग्स करके वर्किंग नोट हमारा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। वर्किंग्स करके हम जो है बैलेंस शीट को निकालेंगे। ये हमारा वर्किंग नोट 1 हो गया जिसमें हम ओपनिंग की बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। इसमें लिख देंगे बैलेंस शीट एज ऑन December 31, 2014, ठीक है। ये हमारी कौन सी बैलेंस शीट होगी, सॉरी 13, ठीक है। ओपनिंग की बैलेंस शीट होगी जिससे हमारी जो है कैपिटल निकलेगी, ठीक है। और हालांकि ये सिंगल एंट्री सिस्टम से बनाए हुए अकाउंट्स है, इसीलिए हमें जो है परचेजेस भी पूरी गिवन नहीं होगी और ना ही हमें जो है सारी कैश की ट्रांजेक्शन गिवन होगी। तो इसी वजह से यहाँ पे हम बनाएंगे कैश बुक, ठीक है। सारी कैश की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे और यहाँ पे हम बनाएंगे टोटल डेटर अकाउंट, जिससे हम जो है क्रेडिट सेल निकालेंगे। ऑलरेडी हमने ये सीख लिया है, ठीक है। और यहाँ हम बनाएंगे टोटल क्रेडिटर अकाउंट, जिससे हम जो है क्रेडिट परचेज निकालेंगे, ताकि हमें टोटल परचेज का मतलब यानी कि हमें जो है अमाउंट दे सके और इसमें ट्रेडिंग P&L में डाल सके, ठीक है। ये हमारी होगी डेबिट साइड, ये हमारी होगी क्रेडिट साइड। ऑलरेडी आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने बता रखा है, 18 वीडियो उसमें हैशटैग में डली हुई है फाइनल अकाउंट्स की, जाके देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप अगर इलस्ट्रेशन 11 में देखेंगे तो कुछ हमें जो है अमाउंट्स गिवन है, जिसमें डेटर हमें गिवन है। डेटर हमारा एसेट होता है, एंडिंग का भी गिवन है, ओपनिंग का भी गिवन है, दोनों में डाल देंगे। पहले एंडिंग की बात कर लेते हैं। डेटर साइड हम जो है एसेट में डाल देंगे और अमाउंट 12,500 गिवन है हमें।
फिर ओपनिंग की बात करें तो 9000 हमें गिवन है, ओपनिंग की बैलेंस शीट में डाल दिया डेटर, ठीक है। फिर हमें गिवन है स्टॉक, स्टॉक एक तो ओपनिंग का भी गिवन है और क्लोजिंग का भी हमें जो है स्टॉक गिवन है। तो सबसे पहले बैलेंस शीट एसेट है हमारा, तो क्लोजिंग का स्टॉक डाल देंगे, स्टॉक ये हमारा क्लोजिंग हो गया, ठीक है। और उसका अमाउंट जो हमें गिवन है 6600 गिवन है, ठीक है। और अगर बात करें ओपनिंग के स्टॉक की तो 49,100 हमें जो है ओपनिंग का स्टॉक गिवन है, स्टॉक ओपनिंग का, और वो ओपनिंग का स्टॉक है 4900, ठीक है। अब ये ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक एक और जगह आता है, अगर आपने फाइनेंस अकाउंट्स किए होंगे, ओपनिंग स्टॉक जो है ट्रेडिंग अकाउंट में आता है डेबिट साइड में, और क्लोजिंग अकाउंट जो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो भी ट्रेडिंग अकाउंट के आता है क्रेडिट साइड में। तो पहली एंट्री होती है टू ओपनिंग स्टॉक की, और ओपनिंग स्टॉक यहाँ देखिए कितना है 4900 का, और दूसरी एंट्री लास्ट एंट्री होती है बाय क्लोजिंग स्टॉक की, और एंडिंग की बैलेंस शीट में है 6600 का, देख सकते हैं आप दोनों में मैंने डाल दिए, ठीक है। ऐसे ही आपको याद रखना है। फिर है फर्नीचर, फर्नीचर हमारा एसेट है, दोनों का अमाउंट यानी ओपनिंग क्लोजिंग, तो दोनों में डाल देंगे, ठीक है। दोनों में डाल दिया 750 और 500। फिर है क्रेडिटर, क्रेडिटर हमारे बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है, ठीक है। क्रेडिटर हमारे बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है, और क्रेडिटर लायबिलिटी साइड डाल देंगे, दोनों साइड डाल देंगे। 3000 ओपनिंग का बैलेंस है, और 2250 हमारा क्रेडिट एंडिंग का बैलेंस है, ठीक है। अब आप देख लीजिए, हम जो है डेटर और क्रेडिटर दोनों अकाउंट बना रहे हैं, डेटर का भी अकाउंट बना रहे हैं, क्रेडिटर का भी अकाउंट बना रहे हैं। तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हमें गिवन है, तो उस अकाउंट में भी हमें डालना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ ये हो गई टोटल डेटर अकाउंट की डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। डेबिट साइड से स्टार्ट करेंगे, टू बैलेंस BD, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस आप देख सकते हैं यहाँ डेटर का गिवन है हमें 9000, आप क्वेश्चन में भी देख सकते हैं कि ओपनिंग बैलेंस हमें दिसंबर 31 2013 का 9000 गिवन है, तो बैलेंस BD हुआ हमारा, ये 9000 यहाँ डाल देंगे, ठीक है। फिर हमें जो है बैलेंस CD भी डेटर का गिवन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बैलेंस CD 12,500, और क्वेश्चन में भी देख सकते हैं दिसंबर 31 2014 का। और लास्ट एंट्री हमारी यहाँ आएगी बाय बैलेंस CD की क्रेडिट साइड में डेटर की 12,500 हम यहाँ पे भी डाल देंगे। और सेम एज इट इज क्रेडिटर का भी करेंगे, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस 3000 ये रहा हमारा ओपनिंग की बैलेंस शीट में, तो ये आ जाएगा क्रेडिट साइड में, ये डेबिट साइड में, और क्रेडिट बैलेंस होता है क्रेडिटर का, तो बाय बैलेंस BD। यहाँ देखिए ओपनिंग की बैलेंस शीट में ओपनिंग का बैलेंस है 3000, और क्वेश्चन में भी देख सकते हैं ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है, और क्लोजिंग का भी बैलेंस हमें यहाँ 2250 गिवन है, उसे भी डाल देंगे। और ये लास्ट एंट्री होगी डेबिट साइड में, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में आगे बढ़े तो लिखा हुआ है एनालिसिस ऑफ द अदर ट्रांजैक्शन इज एज फॉलो। अदर ट्रांजैक्शन अब हमें जो है फॉलो करनी है। अब ये दो अकाउंट में जरूर आएंगी, ठीक है, इससे कम में नहीं आएंगी, हमेशा दो अकाउंट में आएंगी। सबसे पहले लिखा हुआ है कि कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर, मैंने आपको बोला था हर ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री जरूर बनाइएगा, ठीक है। अगर डेटर से कैश कलेक्ट हो रहा है तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी, कैश हमारे पास आया तो कैश अकाउंट डेबिट, टू डेटर कम हो गए तो टू डेटर अकाउंट हो जाएगा, यही तो होगा, डेटर कम हो जाएंगे। कैश अकाउंट भी बना रहे हैं, कैश बुक भी, डेटर भी बना रहे हैं। कैश में पैसा सबसे पहले डेबिट करेंगे, ये रही कैश बुक, उसमें ये रहा डेबिट साइड, ये रहा हमारा क्रेडिट साइड। कैश में डेबिट करेंगे, क्या नाम देंगे, टू डेटर का नाम दे देंगे, टू डेटर अकाउंट। कितने का आया कैश हमारे पास, 30,400, ठीक है। और यहाँ पे डेटर भी है हमारा जो कि क्रेडिट में है, ये रहा डेटर अकाउंट, ये रही क्रेडिट साइड, यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश 30,500, ठीक है। डेटर की वजह से हमारे पास कैश आया 30,400 रुपये, और कैश की वजह से हमारे डेटर कम हो गए 30,400 रुपये, इसका यही मतलब हुआ, ठीक है। दो अकाउंट में हमारे पास आ गया। फिर लिखा हुआ है कि कैश पेड टू क्रेडिटर, भैया हमने कैश पे किया है क्रेडिटर को, सबसे पहले हमारे पास कैश गया तो टू कैश अकाउंट लिखा जाएगा, और क्रेडिटर को हमने दिया तो क्रेडिटर भी कम हुए, और कम हो रहे तो डेबिट होंगे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश,
दोनों अकाउंट बना रहे हैं, कैश बुक भी बना रहे हैं और क्रेडिटर भी बना रहे हैं। क्रेडिटर हमारा डेबिट में है, ये रहा क्रेडिटर अकाउंट। डेबिट में क्या लिखेंगे, टू कैश, और कितना अमाउंट है, 22,000 रुपये अमाउंट है। और यहाँ अगर देख पाएंगे हम तो कैश भी हम बना रहे हैं और कैश क्रेडिट में है, ये रही कैश बुक। क्रेडिट में लिखेंगे बाय क्रेडिटर अकाउंट। यही लेजर पोस्टिंग जैसे हमने सीखी थी वही हमें करनी है इसमें, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा आप जनरल एंट्री पहले बनाइए फिर आप करिए 22,000 रुपये, ठीक है जी, हो गया। अगली लिखा हुआ है सैलरीज। सैलरीज हमें गिवन है और सैलरीज हमारा एक्सपेंस है, ठीक है। सैलरीज हमारा एक्सपेंस है और सैलरीज की बात करें यहाँ पे, ठीक है। अगर सैलरी हम पे कर रहे हैं तो क्या जनरल एंट्री बनेगी, सैलरीज अकाउंट डेबिट। सैलरीज हमारा एक्सपेंस है और डेबिट हो रहा है टू कैश अकाउंट। कैश में देंगे या सैलरी कैश बैंक, दोनों हम बना रहे हैं। एक्सपेंस हमारे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं क्योंकि ये हमारा कौन सा एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसीलिए डेबिट किया है। कैश बुक बना रहे हैं और क्रेडिट हो। सबसे पहले कैश बुक हमारी क्रेडिट हो रही है, ये रही कैश बुक, ये क्रेडिट, बाय कर देंगे सैलरीज अकाउंट। तो कितने की सैलरीज है हमारी, 6,000 रुपीज़ की हमारी सैलरीज है, ठीक है। और ये रहा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो कि सैलरीज डेबिट में थी यहाँ भी डेबिट करेंगे टू सैलरीज। सैलरी अकाउंट बना नहीं रहे बट सैलरीज अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती हैं, ठीक है। 6,000 रुपीज़। अगर सैलरी अकाउंट बना रहे थे तो उसमें डेबिट साइड में टू कैश करके लिखा आता, ठीक है। यहाँ हम सैलरीज को ट्रांसफर कर रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, इसीलिए यहाँ पे जो है ऐसे टू सैलरीज लिख रहे हैं। फिर लिखा हुआ है रेंट, सेम एज इट इज, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। कैश हमारे क्रेडिट में है, ये रही हमारी कैश बुक, बाय लिख देंगे बाय रेंट। रेंट की वजह से हमारा कैश कम हो गया, हमने पे किया और हमारा एक खर्चा बढ़ा, और रेंट हमारा जो है ऑफिशियल शोरूम का खर्चा है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ, तो टू रेंट डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा 750 रुपीज़। उम्मीद है आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना आता होगा। यहाँ पे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस आएंगे और यहाँ पे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएंगे। फिर लिखा हुआ है ऑफिस एक्सपेंस, सेम एज इट इज जनरल एंट्री आप अगर करेंगे, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश आ जाएगा भाई। ऑफिस एक्सपेंस हमारा जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है तो यहाँ आ जाएगा टू ऑफिस एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। कितने का है ये ऑफिस एक्सपेंस, 900 का है, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हैं कैश हमारा क्रेडिट में है, ये रही हमारी कैश बुक, ये रहा क्रेडिट साइड, तो बाय ऑफिस एक्सपेंस करके हम पैसा काट लेंगे, पैसा दे देंगे, कैश अकाउंट से डिडक्ट कर लेंगे 900 रुपीज़। फिर हमारा लिखा हुआ है ड्राइंग, ठीक है। फिर हमारा क्या लिखा हुआ है, ड्राइंग्स लिखा हुआ है। ड्राइंग्स कैपिटल नेचर का होता है जो कि माइनस होता है, और कैपिटल जब घटती है तो उसे डेबिट किया जाता है, और कैश उठाया है ड्राइंग्स में, ठीक है। एक तो ड्राइंग्स हम डालेंगे किस में, कैश अकाउंट में, बाय करके बाय ड्राइंग्स, क्योंकि कैश हमारा क्रेडिट में जा रहा है। और जो अमाउंट दे रखा है 1,500 रुपीज़ दे रखा है, ठीक है। और जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कैपिटल लिखेंगे और उसमें से लेस कर देंगे क्या, ड्राइंग्स, और जो कि अमाउंट है यहाँ पे 1,500 रुपीज़ का, ठीक है। ये आ गया कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट में हमने डाल दिया, ये हमें ऑलरेडी पता है कि कैपिटल में से माइनस होती है। फिर लिखा हुआ है कि एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, ठीक है। 1,000 रुपये की हमारी जो है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस होगी। और कैपिटल हमेशा इंट्रोड्यूस कैसे होती है, कैश ले आता है वो, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल एंट्री होती है। जब भी कोई कैपिटल लेके आता है, भले दूसरी लेके आए तीसरी लेके आए, कैपिटल की हमेशा यही एंट्री होती है। तो ये रहा हमारा कैश बढ़ रहा है इससे, तो कैश डेबिट में जा रहा है तो डेबिट करेंगे, इस यहाँ पे लिखेंगे टू कैपिटल। कैपिटल की वजह से 1,000 रुपये में हमारा कैश की बढ़ोतरी होगी। और यहाँ जो है कैपिटल अकाउंट कहाँ आता है, बैलेंस शीट में आता है, तो इसमें ऐड कर देंगे एडिशनल कैपिटल। ये एडिशनल कैपिटल हमने ऑलरेडी पिछले नेटवर्क मेथड में पढ़ा था कि ऐसे ही हम जो है ऐड करते हैं, उसमें एडिशनल कैपिटल 1,000 रुपये हमने ऐड कर दिया, ठीक है जी। अब फिर अगला है कैश सेल्स। अगर हमें कोई कैश सेल्स होती है, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो गया, ये जनरल एंट्री हुई। कैश हमारा डेबिट में हो रहा है तो डेबिट साइड करेंगे टू
सेल्स, और सेल्स का जो अमाउंट है कैश सेल्स का वो है 2500, ठीक है। और दूसरा यहाँ सेल्स में जुड़ रहा है, और सेल्स हमारी कहाँ आती है, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आती है। यहाँ ट्रेडिंग, ये रहा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय सेल्स, और सेल्स दो चीज़ों से मिलकर बनती है, कैश और क्रेडिट। क्रेडिट अभी हमें पता नहीं है और कैश का हमें पता लग गया। कैश सेल्स हमारी जो है 2500 की है, ठीक है। फिर है कैश परचेज, ठीक है। कैश परचेज, अगर कैश परचेज हम कर रहे हो तो हमारी जनरल एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, हमसे कैश जाता है सर, और यहाँ कैश बुक भी बना रहे हैं, और परचेज हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में आती है, कैश बुक में पहले कर लेते हैं। क्रेडिट में है तो बाय परचेज लिख देंगे, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। और कितना है अमाउंट परचेज का, 2500 रुपये। दोस्तों यहाँ पे जो अमाउंट है वो 750 रुपीज़ अमाउंट है, ठीक है। मैंने गलती से कर दिया है, यहाँ 750 रुपीज़ अमाउंट है। फिर है डिस्काउंट रिसीव, अगर कोई डिस्काउंट हमें रिसीव हो रहा है तो इस मीन्स हमें जो है इनकम हो रही है और वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। डिस्काउंट हमें रिसीव हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो क्रेडिट हो जाएगा। और डिस्काउंट अभी हमने पिछली वीडियो में ही हमने पढ़ा था, डिस्काउंट हमें जो है मिलता है किससे, क्रेडिटर से। हमें जो है सप्लायर से अपने डिस्काउंट मिलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अगर क्रेडिटर हमारे कम हो जाते हैं तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट हो जाता है। डिस्काउंट हमारी जो है इनकम होती है, इसीलिए इसको क्रेडिट करते हैं, और क्रेडिटर हमारे उस डिस्काउंट की वजह से कम हो जाते हैं, ठीक है। और जो अमाउंट हमें गिवन है डिस्काउंट रिसीव का वो है 350 रुपीज़, ठीक है। 350 रुपीज़ है। या दोनों हम बना रहे हैं, डिस्काउंट हमारे जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाता है इनकम साइड में, और क्रेडिटर अकाउंट भी बना रहे हैं। सबसे पहले क्रेडिटर अकाउंट ये रहा हमारा, और डेबिट साइड में हम लिख देंगे टू डिस्काउंट, ठीक है, 350 रुपीज़ का। और ये रहे हमारे जो है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके क्रेडिट साइड में हमारा जो है डिस्काउंट इनकम होती है, और इनडायरेक्ट इनकम है टू बाय डिस्काउंट 350 रुपीज़ लिख देंगे, दो जगह आ गया। डिस्काउंट अलाउड, हमें जो है डिस्काउंट हमने अलाउ करते हैं। अलाउ हम किसके खिलाफ करते हैं, अपने डेटर के खिलाफ। हमें डेटर जो है जल्दी से जल्दी पैसा दे दे, उसमें हम जो है डिस्काउंट उन्हें दे देते हैं, तो ये हमारा खर्चा है, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कर देंगे क्योंकि खर्चा बढ़ रहा है, और टू उसकी वजह से डेटर भी घट जाते हैं हमारे थोड़े, तो टू डेटर अकाउंट कर देंगे इसको, और डेटर अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा। और ये रहा डेटर अकाउंट, इसकी क्रेडिट साइड बाय डिस्काउंट, और उसका जो अमाउंट हमें अलाउ का गिवन है 150 रुपीज़ गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखें तो डिस्काउंट हमारा खर्चा है, तो खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा। डिस्काउंट 150 रुपये, ठीक है, 150 रुपये। फिर लिखा हुआ है कि रिटर्न इनवर्ड। दोस्तों दो चीज़ें होती हैं, रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न इनवर्ड जो होती है वो सेल्स रिटर्न होती है, और रिटर्न आउटवर्ड जो होती है वो परचेज रिटर्न होती है। यहाँ में रिटर्न इनवर्ड गिवन है 500 रुपये, तो लेस कर देंगे, ठीक है, लेस कर देंगे यहाँ से। सबसे पहले इसकी जनरल एंट्री अगर बनाए तो सेल्स रिटर्न हमें होती है, तो जनरल एंट्री क्या बनती है, सेल्स रिटर्न को डेबिट करते हैं हम, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, इसकी वजह से हमारे क्या कम हो जाते हैं भैया, डेटर कम हो जाते हैं इससे, क्योंकि हमने सेल्स रिटर्न कर दी तो डेटर ही कम होंगे, जाहिर सी बात है। क्रेडिट की बात कर रहा है सेल्स रिटर्न की, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले डेटर अकाउंट है, तो क्रेडिट साइड में चला जाएगा बाय रिटर्न इनवर्ड कर देंगे, या सेल्स रिटर्न आप जैसे ही कर लें, ठीक है। और उसका जो अमाउंट हमें गिवन है रिटर्न इनवर्ड का 500 रुपये हम अमाउंट गिवन है। और सेल्स रिटर्न हमारे लिए जो है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो सेल्स उससे लेस की जाती है, तो ये लेस हो गई। और यहाँ पे लिखेंगे सेल्स रिटर्न अमाउंट है 500। अगर हमें क्रेडिट परचेस पता लगी तो उसमें हम नेट अमाउंट निकाल सकते हैं, ठीक है, अभी फिलहाल नहीं है। फिर लिखा हुआ है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड हमारा परचेज रिटर्न होता है, और परचेज रिटर्न की जनरल एंट्री होती है, क्रेडिटर कम हो जाते हैं हमारे, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, ठीक है। क्रेडिटर अकाउंट हम बना रहे हैं, क्रेडिटर अकाउंट ये रहा, उसकी डेबिट साइड में लिखेंगे टू रिटर्न आउटवर्ड। और जो अमाउंट हमें दे रखा है 400 रुपये दे रखा है, ठीक है, 400 रुपये दे रखा है। और ये रहा हमें परचेज, जब हम यहाँ पे डालेंगे, ठीक है, टू परचेज
दो परचेजेस आएंगी, कैश और क्रेडिट, उसमें से लेस कर देंगे हम परचेज रिटर्न, तब हमारे जो है ये अमाउंट आएगा और ये है 400 रुपये का अमाउंट, और नेट निकाल लेंगे। ठीक है, फिर लिखा हुआ है बैड डेट्स। अगर बैड डेट्स की जर्नल एंट्री देखें तो हमारा पैसा डूब जाता है, और पैसा कौन सा डूबता है, जो हमने उधार माल पे दे रखा होता है, तो डेटर कम हो जाते हैं, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। ठीक है, बैड डेट्स हमारा खर्चा हो गया, पैसा डूब गया, तो डेटर अकाउंट बना रहे हैं, क्रेडिट साइड में जाएंगे बाय बैड डेट्स, जो अमाउंट हमें गिवन है बैड डेट्स का वो है 100 रुपीज़, और बैड डेट्स हमारा खर्चा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा टू बैड डेट्स 100 रुपये। ठीक है, फिर लास्ट में लिख रखा है ही हैड 2500 एज कैश बैलेंस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगिनिंग में उसके पास जो है 2500 रुपये का कैश था बिगिनिंग में। ठीक है, तो बिगिनिंग में अगर उसके पास कैश था तो एक तो कैश हमारा एसेट है, बैलेंस शीट ओपनिंग की बैलेंस शीट में आ जाएगा कैश 2500 रुपये, क्योंकि एसेट है हमारा कैश, और दूसरा हम कैश बुक भी बना रहे हैं तो उसका बैलेंस बीडी भी हमें पता लग गया। वैसे तो यहाँ लिखने चाहिए था, बट मैं फिर भी यहाँ लिख देता हूँ टू बैलेंस बीडी 2500 रुपये हमें जो है बैलेंस पहले से था, तो बीडी बैलेंस है, डेबिट बैलेंस से स्टार्ट होता है, हमारा कैश एसेट है, दो जगह ये भी आ गया, एक तो ओपनिंग की बैलेंस शीट में क्योंकि ओपनिंग का बिगिनिंग का कैश था, और बैलेंस बीडी कर दिया कैश बुक में। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। बस हमारी सारी ट्रांजैक्शंस खत्म। अब हमें जो है बैलेंसिंग करना है, और बैलेंस से जो भी अमाउंट निकलेगा वो ट्रांसफ़र करना है, कोई ना कोई अकाउंट में जाएगा, तो उससे हमारा जो है प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। सबसे पहले हम जो है कैश बुक को टैली कर लेते हैं। अगर कैश बुक की क्रेडिट साइड मुझे बड़ी लग रही है, डेबिट साइड सॉरी बड़ी लग रही है, तो उसको पहले कर लेते हैं 30,400 1000 प्लस 750 प्लस 2500, तो ये आ गया यहाँ पे 34,650 रुपीज़ आ गया। ठीक है, दोनों साइड लिख लेंगे 34,650, और अगर इसको हम माइनस कर देते सारी क्रेडिट साइड, माइनस 22,000 6,000 750 माइनस 900 माइनस 1500 माइनस 2500। ठीक है, तो हमारा 1000 रुपीज़ जो है बैलेंस निकल के आता है, और अगर बैलेंस बीडी हमें गिवन है तो ये हमारा जो है कौन सा बैलेंस हुआ, बाय बैलेंस सीडी, कि हमारे पास एंडिंग में कैश कितना है बैलेंसिंग फिगर से हमारे पास निकल के आ गया। ठीक है, 1000 रुपीज़, और ओपनिंग का हमने ओपनिंग के कैश में डाल दिया, बट एंडिंग का हमें पता नहीं था, लेकिन अभी पता लग गया कैश, और ये वर्किंग नोट 1 हो गया, ये कैश बुक हमारा वर्किंग नोट 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो मतलब वर्किंग नोट नंबर 2 से हमें जो है 1000 रुपीज़ कैश पता चल गया। ठीक है, अब हम बैलेंसिंग करते हैं डेटर अकाउंट की, जिससे हमें जो है क्रेडिट सेल पता लग जाएगी। ठीक है, और क्रेडिट साइड हमारी बड़ी लग रही है 30,400 प्लस 150 रुपीज़ प्लस 500 रुपीज़ प्लस 100 रुपीज़ प्लस 12,500, 43,650 हमारा जो है आ रहा है, और दोनों साइड लिख देंगे 43,650 43,650। ठीक है, और माइनस कर देंगे 9,000, 34,650 हमारी जो है क्रेडिट सेल निकल के आ गई टू क्रेडिट सेल्स, और कैसे निकली ये बैलेंसिंग फिगर से निकली। ठीक है, और यहाँ हम जो है ये रही हमारे सेल्स, क्रेडिट सेल्स, और वर्किंग नोट नंबर 3 से हमारी निकली। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 3 से हमारी निकली सेल्स 34,650। ठीक है, और अगर यहाँ पे हम सेल्स को प्लस करें तो 750 हमारी कैश सेल्स हो गई, 34,650 हमारी क्रेडिट सेल्स हो गई। ठीक है, और माइनस कर देते हैं 500, तो हमारी नेट सेल्स जो है 34,900 हमारी नेट सेल्स आ गई। ठीक है, आप देख सकते हैं 34,900 आपको इलस्ट्रेशन के आंसर में भी गिवन होगी। अब यहाँ पे हम जो है परचेज निकाल लेते हैं टोटल क्रेडिटर अकाउंट से। डेबिट साइड हमारा बड़ा है 22,000 प्लस 350 प्लस 400 प्लस 2250 प्लस
तो यहाँ पे हमारे जो है 2500 आ रहा है डेबिट साइड में, दोनों साइड इसको लिख लेंगे और माइनस कर देंगे 3000, तो हमारा 2200 हमारा बैलेंसिंग फिगर से क्या निकल के आ जाएगा, क्रेडिट परचेज निकल के आ जाएगी, जो कि हमारा निकला बैलेंसिंग फिगर से। ठीक है, अब ये रही हमारी परचेजेस। क्रेडिट परचेज में लिख देंगे वर्किंग नोट नंबर 4। ठीक है, ये रहा वर्किंग नोट नंबर 4 हमारा। वर्किंग नोट नंबर 4 से हमारी क्रेडिट परचेज निकल गई 22,000 रुपीज़ की। ठीक है, और बात रही कैश परचेज की, तो क्वेश्चन में मैंने इसको इग्नोर कर दिया था। कैश परचेजेज हमारी जो है 2500 की, आप देख सकते हैं पेज नंबर 194 पे पांचवी एंट्री है 2500 की, तो हमने जो है वो इग्नोर कर दिया था कैश परचेज को। ठीक है, तो कैश परचेज यहाँ पे भी आ जाएगी, क्योंकि कैश परचेज की जनरल एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, एक तो हमने परचेजेस में डाल दिया ये, ठीक है, ये 2500 हो गया, और ये परचेज में मैंने ऑलरेडी डाल रखा था 2500, बट यहाँ पे मैं डालना भूल गया था। ठीक है, तो वो भी हो गया हमारा। ठीक है, अब रहा वर्किंग नोट में हमारा रहा बैलेंस शीट ओपनिंग की, जिससे हमारी कैपिटल निकलेगी, तो उसको भी कर लेते हैं। एसेट साइड पहले टैली करेंगे, 9000 प्लस 500 प्लस 2500, तो ये आ जाएगा हमारा 16,900, दोनों साइड लिख लेंगे। ठीक है, और माइनस कर देंगे 3000 रुपीज़, तो ये आ जाएगा 13,900। ठीक है, 13,900 ये हमारी निकल के आ गई कैपिटल ओपनिंग की। वही हमारी क्लोजिंग की होती है, जिसमें हम ऐड करेंगे अभी। यही रही ओपनिंग की, यहाँ क्लोजिंग की हो जाएगी, ये निकली बैलेंसिंग फिगर से, और यही ऐड कर देंगे, किसमें ट्रांसफ़र कर देंगे, वर्किंग नोट नंबर 1 से हमारी ओपनिंग की कैपिटल निकली है 13,900। ठीक है, इसमें नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे जब हमारी जो है क्लोजिंग की कैपिटल निकल के आ जाएगी। अब हम निकाल लेते हैं, अब हम कर लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। सबसे पहले हम जो है निकाल लेते हैं, सबसे पहले हम जो क्रेडिट साइड को प्लस करते हैं ताकि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सके। 34,900 प्लस 6,600, ये हो गया 41,500। ठीक है, 41,500 और मैंने जो है नेट अमाउंट निकाला नहीं है परचेज का, वो पहले निकाल लेता हूँ। 2500 प्लस 22,000 माइनस 400, 24,100 परचेजेज हमारी नेट निकल गई। और उसमें से हम अगर 41,500 माइनस कर देते हैं 24,100, माइनस कर देंगे 49,100, तो हमारी 12,500 हमारा जो है ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो टू ग्रॉस प्रॉफिट CD निकल के आ जाएगा, उसको ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD 12,500। ठीक है, और इसी को डिस्काउंट को मैं ऐड कर देता हूँ 350, तो ये 12,850 हमारे जो है क्रेडिट साइड में आ जाएगा। दोनों साइड लिख लेंगे 12,850, और सारे एक्सपेंसेस डेबिट साइड के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में माइनस करूँ अगर 6,000 माइनस 750 माइनस 900 माइनस 150 माइनस 100, 4,950 रुपीज़ नेट प्रॉफिट हमारा निकल के आ गया। टू नेट प्रॉफिट, अब ये कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट हो गया 4,950 रुपीज़। अब ठीक है, अब हम क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। 13,900 हमारी ओपनिंग की कैपिटल होगी, माइनस कर देंगे 1,500, प्लस कर देंगे 1,000, और प्लस कर देंगे 4,950 रुपीज़, तो 18,350 रुपीज़ हमारी क्लोजिंग की कैपिटल निकल के आ गई। अब बैलेंस शीट को एक बार मैच कर लेते हैं और अगर यहाँ पे हम मैच करने चलें, सबसे पहले एसेट साइड को अगर कर ले तो 12,500 प्लस 6,600 प्लस 750 प्लस 1,000 प्लस, ठीक है, 20,850 हमारा निकल रहा है। और लायबिलिटी साइड को करें तो
यहाँ पे हमारा कम ही निकलेगा, मुझे लग रहा है 18,350 प्लस 2250, 20,600 निकल रहा है हमारा। ठीक है, 250 की हमारी कमी आ रही है, और वो आप देख सकते हैं यहाँ फर्नीचर हमारा 750 रुपीज़ का है क्लोजिंग में, और ओपनिंग में फर्नीचर हमारा 500 का है। ठीक है, 500 रुपये का फर्नीचर हमारे पास लास्ट ईयर था, और 750 रुपये का फर्नीचर हमारे पास अभी करंट ईयर में आ गया, एंड ईयर में आ गया। और कहीं पे भी क्वेश्चन में मैं यही नहीं बता रखा कि हमने फर्नीचर परचेज किया है या नहीं, तो इट मीन्स हमने जो है क्रेडिट पे परचेज किया है। ठीक है, तो यहाँ हमारे एक और चीज़ जुड़ जाएगा, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर। ठीक है, फॉर फर्नीचर। और अगर यहाँ देखें हम, ओपनिंग बैलेंस हमारा जो है फर्नीचर का है, ओपनिंग बैलेंस 500 रुपये, और क्लोजिंग बैलेंस है हमारे पास 750 रुपये। तो जाहिर सी बात है हमने उधार पे ख़रीदा होगा, फर्नीचर के भी हमारे कुछ क्रेडिटर है, और जिसका डिफरेंस अमाउंट है वो 250 रुपये है, और वही यहाँ पे जो है बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र हो जाएगा 250 रुपये। और अगर मैं उस 20,600 में 250 रुपये ऐड कर देता हूँ तो 20,850 निकल के आ जाएगा, तो हमारी बैलेंस शीट भी मैच हो गई। ठीक है, ये फर्नीचर का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर कोई आपको गिवन नहीं होगा, देखिए यहाँ पे बढ़ गया, लेकिन हमें कोई भी गिवन नहीं था कि हमने कोई फर्नीचर ख़रीदा है कि नहीं, तो हमारे क्रेडिटर पे निकल के आ गया, तो हम जाहिर सी बात है उधार में ख़रीदा होगा। तो इस तरीके से सिंगल एंट्री सिस्टम की अकाउंटिंग करके हमने जो है उसी रिकॉर्ड से, सिंगल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग के रिकॉर्ड से अपना प्रॉफिट निकालना है डबल एंट्री सिस्टम वाला। ये अब रिकॉर्ड्स हम अपने बैंक को भी दिखा सकते हैं, उससे लोन भी बोरो कर सकते हैं, हर एक चीज़ में हर एक यूनिफॉर्मिटी इसमें मिलेगी, हर कहीं ये एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम नहीं किया जाता था, बट अब रिकॉर्ड तो हमने सिंगल एंट्री सिस्टम में किए, बट इसके जो फाइनल अकाउंट्स थे वो डबल एंट्री सिस्टम में प्रिपेयर किए। इसको आप नोट कर लीजिए सबसे पहले। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आज की वीडियो में हमने जो है फाइनल अकाउंट्स बनाना सीख लिया सिंगल एंट्री सिस्टम के रिकॉर्ड से। पिछली जो है फाइनल अकाउंट्स की वीडियोस आई थी और चैप्टर था हमारा, जिसमें हमें डबल एंट्री सिस्टम के सारे रिकॉर्ड गिवन होते थे, यानी कि ट्रायल बैलेंस गिवन होता था, उससे हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते थे। अब हमें कोई ट्रायल बैलेंस गिवन नहीं है, हमने अपनी रिकॉर्डिंग सिंगल एंट्री सिस्टम से की थी, उसी रिकॉर्ड से हमने जो है डबल एंट्री सिस्टम से कैसे हमारा जो है प्रॉफिट निकला, सेम एज इट इज जैसे कि हम फाइनल अकाउंट्स में निकालते थे नेट प्रॉफिट ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट से, वैसे ही हमने जो है निकाला है इस बार। तो आज की वीडियो में हमारा जो है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का जो चैप्टर था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब हमारा जो है अगला चैप्टर होगा पार्टनरशिप अकाउंट्स का, उससे हम जो है पार्टनरशिप के बारे में सीखेंगे। ठीक है, हम थ्योरी बेस्ड होने वाली है अगली जो वीडियो, उसमें हम थ्योरी करेंगे पार्टनरशिप की। तो ऐसे ही मेरी जो है वीडियोस देखते रहिए, अपने मेरे साथ पढ़ते रहिए। तो चलते हैं हम भी। हैव अ नाइस डे।